वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड की क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों का सिलेबस चेंज हो गया है, ऐसे बच्चों की किताबें चेंज हो गई हैं, ऐसे बच्चों को अब नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऐसे बच्चों को अब किताबों में नई नई बातें सीखनी है, नई नई बातें पढ़नी है। तो ये सिलेबस चेंज हुआ, ये किताबें चेंज हुई, ये पूरा कोर्स चेंज हुआ, अलग अलग चैप्टर हटाए गए तो जोड़े गए, कुछ बदले गए। ये सारी चीज़ें किन किन क्लासेस पर लागू हैं, किन पर लागू नहीं है, कौन कौन से क्लास का जो है किताब चेंज हुआ या फिर जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो देखिए, किताबें चेंज हुई है, आपने जो अलग अलग अखबारों में देखा, अलग अलग न्यूज़ में देखा, क्लिप्स में देखा, ये बिल्कुल सच है। किताबों में सच में बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर अब बिहार बोर्ड की किताबें भी बनाई जा रही हैं और उसी के हिसाब से अब आगे बच्चों को पढ़ाई भी करनी होगी। लेकिन ये सच है ज़रूर, पर पूरा सच नहीं है। किताब चेंज हुआ है, ये सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें सच्चाई तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो किताबों में चैप्टर्स जोड़े या हटाए गए, किताबों को जो चेंज किया गया, सिलेबस को जो चेंज किया गया, ये सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक किया गया है। क्लास 9 के बच्चे, क्लास 10 या फिर 11 या फिर क्लास 12 के बच्चे, अभी तक इनके सिलेबस में कोई भी बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। यानी जो किताबें इनकी पहले चलती थी अभी भी वही चलेंगी, जो किताबें और जिन किताबों में जो जो चैप्टर पहले पढ़ने थे अभी भी वही सारे चैप्टर पढ़ने हैं। जितना सिलेबस इनको पहले कवरअप करना था अभी भी उतना ही करना है। तो ये समझिए कि ये सच तो है, लेकिन क्लास 1 से 8 तक के लिए सच है, 9 से 12 के लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या आगे बदलाव हो सकता है? क्या आगे 9, 10, 11, 12 के किताबों में, सिलेबस में, चैप्टर्स में क्या बदलाव हो सकता है? तो देखिए, अगर क्लास 1 से 8 तक बदलाव हुआ तो 9 से 12 तक भी बदलाव हो सकता है। लेकिन अब चूंकि मैं अभी की बात कर रहा हूं, तो अभी तक ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं है। भविष्य में अगर होता है तो उसकी सूचना भी मैं आपको दूंगा, उसकी जानकारी भी दूंगा। यहां पर एक चीज और सवाल उठता है कि ठीक है, अभी तक तो चेंज हुआ नहीं, तो क्या फिर जो आने वाला हमारा मैट्रिक और इंटर का एग्जाम है, जो 2026 में बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम होंगे, बिहार बोर्ड के इंटर एग्जाम होंगे, उनमें फिर किन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से, कौन सी किताबों से, सिलेबस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, पैटर्न एग्जाम का क्या रहेगा? तो चूंकि मैंने अभी अभी कहा कि बिहार बोर्ड के 9 क्लास, 10 क्लास, 11 और 12 क्लास का कोई भी किताब चेंज नहीं हुआ, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ, तो जब ये सारी चेंज नहीं हुई हैं चीज़ें, तो फिर आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, आगे जब अगर सिलेबस चेंज होंगे, किताबें चेंज होंगी, तब उस पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अभी तक आपका जो वही पहले व्यवस्था थी कि भाई एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहते थे, अभी भी रहेंगे। 100 में 50 जवाब देना पड़ता था, वही अभी व्यवस्था रहेगी। जितने चैप्टर से सवाल मैट्रिक इंटर में पूछे जाते थे अभी भी पूछे जाएंगे। जो सिलेबस, जो पैटर्न, जो तरीका एग्जाम का पहले रहता था, अभी तक 2026 में वही है। लेकिन आगे अगर 9, 10, 11, 12 की किताबों में बदलाव होंगे तो उसका असर आपके मैट्रिक इंटर के एग्जाम पैटर्न पर भी पड़ेगा, सिलेबस पर भी पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या पर भी पड़ सकता है। लेकिन अभी चूंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है, इस पर अभी स्पष्ट कहना कुछ मुश्किल है। तो जैसे ही आगे इन सारी चीजों को लेकर नए अपडेट आएंगे, उन सब की बातें हम करते रहेंगे। हमारे चैनल से आपको सूचना मिलती रहेगी। आप अभी इस वक्त इस साल 2025 में किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।